गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। ये सर्किट देखिए, इसमें दो वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं V1 और V2। इसमें सर्किट में ये रजिस्टेंस लगा है सपोज R1 R2 और ये अगला रजिस्टेंस लगा है सपोज R3। R3 की हम करंट मीजर कर रहे हैं इस मीटर की मदद से। मान लीजिए V1 और V2 दोनों को अप्लाई करने पर मान लीजिए कि करंट का मान है 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर बताएगा सपोज। दोनों वोल्टेज सोर्स लगाने पर एक साथ इसमें करंट फ्लो कर रही है लोड में 1 एम्पियर। ये मान लीजिए R3 को कि ये लोड है। अगर इसमें से एक वोल्टेज को हटा दिया जाए, दूसरे को केवल लगाया जाए, एक समय में एक वोल्टेज सोर्स लगाया जाए, जैसे कि यहाँ सर्किट में दिखाया गया है। ये वोल्टेज सोर्स V1 को हमने हटा दिया और V2 अकेले लगाया गया। V1 को हटाया गया तो वोल्टेज सोर्स को जब सर्किट से हम रिप्लेस करते हैं, रिमूव करते हैं तो शॉर्ट सर्किट करते हैं। ये शॉर्ट सर्किट है। यहाँ देखिए एक धात्विक तार से हमने इसको जोड़ दिया है, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो V1 हटा दिया, केवल V2 लगाया है। तो V2 के अकेले जो करंट जाएगी V2 के कारण इस लोड में, उस करंट को मान लीजिए हम बोलते हैं I2 और इसका मान है सपोज 0.6 एम्पियर। इसके बाद लोड में इस समय करंट है 0.6 एम्पियर। कब? जब V2 अकेले काम कर रहा है। V1 को हमने हटा दिया है, उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है। अब अगली बार क्या करेंगे? अगली बार हमने V2 को हटा दिया है। V2 इज 0, यहाँ पे V1 इज 0 है और V1 को अप्लाई करेंगे। उतना ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे जितना पहले था। दोनों वोल्टेज उतना ही रहेंगे जितना शुरू में थे। V1 को अप्लाई करेंगे तो V1 के कारण इसमें करंट फ्लो करेगा लोड में। लोड R3 है, लोड का मान है R3। ये रजिस्टेंस हमने बताया था R1 एंड R2। तो इस बार V2 को हटा दिया तो V2 को रिमूव किया गया, एलिमिनेट किया गया शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट, यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिया और V1 को अकेले अप्लाई करेंगे तो V1 के कारण करंट जाएगी इसमें। मान लीजिए उस करंट का मान है I1 और उसका मान है 0.4 एम्पियर। अब V1 अकेले काम कर रहा है तो 0.4 और करंट की डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ। V2 अकेले काम कर रहा था तो करंट का मान कितना था? 0.6 और करंट की डायरेक्शन थी नीचे की तरफ। तो 0.6 0.4 और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इन दोनों का योग जो होगा 0.6 एम्पियर प्लस 0.4 एम्पियर इक्वल टू 1 एम्पियर। यानी कि दोनों वोल्टेज सोर्स को हमने जब लगाया था, एक साथ लगाया था, तो दोनों सोर्स के कारण जो करंट जा रही थी 1 एम्पियर और एक सोर्स को हटाया गया, दूसरे को लगाया गया और दूसरे को फिर हटाया गया, पहले को लगाया गया, तो जो करंट जा रही है उनके करंट का जब योग करते हैं, योग सम, तो ये पहले दोनों जो सोर्स लगे थे उनके बराबर आया है। तो इसको कहते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन यानी जोड़ना, ऐड करना, सम करना। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कुछ ऐसे ही होता है, कुछ ऐसे ही अप्लाई किया जाता है। इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट देखिए, एनी लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क, हर वर्ड का एक मीनिंग है। आपको सब मालूम है क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं। लीनियर का मतलब सर्किट में केवल लीनियर एलिमेंट होने चाहिए, जैसे कि R, L, C, इस तरह के एलिमेंट। सर्किट में डायोड नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नॉन लीनियर है। सर्किट में ट्रांजिस्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नॉन लीनियर है। सर्किट में ट्रांजिस्टर फैमिली के मेंबर्स जो भी हैं, FETs, वो सब नहीं होने चाहिए, तो हम कहेंगे सर्किट को लीनियर। दूसरा,
बाईलैटरल होना चाहिए। बाईलैटरल मतलब एक तरफ से जो करंट के प्रवाह में अपोजिशन करता है उतना ही करंट के प्रवाह में विपरीत दिशा से भी अपोजिशन करता है, ऐसे एलिमेंट होने चाहिए। उनके भी एग्जाम्पल यही सब हैं, RLC ये सब। और बाईलैटरल अगर नहीं है, जैसे कि डायोड जो है ये बाईलैटरल एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिस्टर जो है वो बाईलैटरल एलिमेंट नहीं है। अगर इस तरह के एलिमेंट होंगे ट्रांजिस्टर या डायोड जैसे या उस फैमिली के मेंबर, तो सुपरपोजिशन थ्योरम लागू नहीं होगा। सो सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन लीनियर एंड बाईलैटरल नेटवर्क। ये पहली शर्त है कि सर्किट होना चाहिए लीनियर और बाईलैटरल, देन ओनली सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल। कभी कभी सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग सर्किट की लीनियरिटी चेक करने में भी होती है। लीनियरिटी, टू चेक लीनियरिटी ऑफ अ सर्किट। लीनियरिटी चेक करने के लिए भी सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करते हैं, अर्थात अगर सुपरपोजिशन थ्योरम लगता है सर्किट पे तो समझ लीजिए कि सर्किट लीनियर है। सो समटाइम्स लीनियरिटी इज टेस्टेड बाय दिस थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम से सर्किट की लीनियरिटी भी चेक होती है। हाँ, स्टेटमेंट देख रहे थे हम, एनी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स। हमने आपको बताया था डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स की बात की थी हमने। तो यहाँ हम इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स करंट सोर्स भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, इसके बारे में आप जानते हैं। तो एक से अधिक सोर्स है अगर इंडिपेंडेंट, जैसे यहाँ दो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं, दो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी हो सकते थे, या एक करंट सोर्स एक वोल्टेज सोर्स भी हो सकता था, या दो से ज़्यादा हो सकते थे, दो वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स। यानी कि सोर्स दो से अधिक होना चाहिए और एटलीस्ट दो होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। इफ़ नंबर ऑफ सोर्स इज वन देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। एक सोर्स पे कोई सुपरपोजिशन थ्योरम का सवाल ही नहीं उठता। तो सोर्स कम से कम होना चाहिए एटलीस्ट सोर्स कितने होने चाहिए? एटलीस्ट सोर्स होने चाहिए दो, इंडिपेंडेंट दो होने चाहिए। तो दोनों वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स भी हो सकता है, या दोनों करंट सोर्स हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, 4, 6, 10, 8 इस तरह से। तो मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब दो या दो से ज़्यादा होना चाहिए। दी करंट फ्लोइंग थ्रू एनी ब्रांच, एनी ब्रांच मतलब कोई भी ब्रांच में जो करंट होती है, यहाँ करंट कह सकते हैं I3, या हमारा इंटरेस्ट यहाँ है तो इसको कहेंगे I2, या हमारा इंटरेस्ट यहाँ है इसको कहेंगे I1। किसी भी ब्रांच में करंट फ्लोइंग थ्रू एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच में बहने वाली करंट, या उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी कह सकते हैं। अगर यहाँ हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना हो V3, या वोल्टेज ड्रॉप यहाँ निकालना हो ये इसके क्रॉस VR2, इसको कह दीजिए VR3, इसको कह दीजिए VR1। तो वोल्टेज ड्रॉप पे भी ये थ्योरम लागू होता है, करंट पे भी लागू होता है, पावर पे लागू नहीं होता है, ध्यान रहे। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट applicable on power, it is applicable on current and voltage but not on power. So current flowing through any branch, यानी ये अथवा ये I2 अथवा I1 is the algebraic sum of all the currents, यानी किसी भी ब्रांच में बहने वाली जो करंट है वो सभी करंट का बीजगणितीय योग होगी। कब? When each source acts alone, जबकि एक सोर्स एक समय में कार्य करे, बाकी while all other sources are replaced by their internal resistance।
तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये है, एनी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स, द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी ब्रांच इज द algebraic sum of all the currents when each source acts alone while all other sources are replaced by their internal resistances। तो ये है सुपरपोजिशन थ्योरम। किसी भी ब्रांच में बहने वाली जो करंट होती है वो उन सभी करंट का बीजगणितीय योग होती है जो कि एक सोर्स एक समय कार्य करने पर बहती है, जबकि बाकी सभी सोर्स को उनके आंतरिक प्रतिरोध के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो किसी भी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क में जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र स्रोत कार्य कर रहे हों, किसी ब्रांच में बहने वाली करंट उन सभी करंट का बीजगणितीय योग होती है जो कि एक स्रोत के एक समय कार्य करने से तथा बाकी स्रोत को उनके आंतरिक प्रतिरोध द्वारा प्रतिस्थापित कर देने से बहती है। इसका अर्थ क्या है? अभी इसका अर्थ हम थोड़ी देर पहले समझा रहे थे कि दोनों वोल्टेज सोर्स लगाने से जो करंट बहेगी, ये करंट या ये करंट I2 या ये करंट I3, जिस भी करंट में हमारा इंटरेस्ट है, दोनों सोर्स एक साथ लगाने से इसमें जो करंट जाएगी वो किसके बराबर होगी? एक सोर्स के कार्य करते समय जो करंट जाएगी और दूसरे को हटा लेने से, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देने से, तथा दूसरे सोर्स को लगाने से और पहले को हटा देने से उसके आंतरिक प्रतिरोध से जो करंट जाएगी उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगी। यही है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इसको आइए और समझते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम को कि कैसे लगाते हैं। हाउ टू अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम ऑन अ सर्किट। इससे सर्किट को सॉल्व करना सरल हो जाता है सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से। तो इसका प्रोसीजर क्या है, स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स। सबसे पहला तो इसका स्टेप ये है कि सर्किट में आप चेक करिए कि कितने स्वतंत्र जो हैं स्रोत कार्य कर रहे हैं। वोल्टेज स्रोत भी हो सकते हैं, करंट स्रोत भी हो सकते हैं। तो यहाँ सोर्स 1 एक ये वोल्टेज सोर्स है और दूसरा करंट सोर्स है। तो इसमें कितने इंडिपेंडेंट सोर्स हैं? 2। रिमूव ऑल अदर इंडिपेंडेंट सोर्स विथ इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सेप्ट वन सोर्स। यानी केवल एक सोर्स को कंसीडर करिए, बाकी जितने सोर्स हैं उनको हटा दीजिए सर्किट से। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। यहाँ 2 हैं तो एक को हम कंसीडर करेंगे, दूसरे को हटा देंगे। उसके बाद फिर दूसरे को कंसीडर करेंगे, पहले को हटा देंगे। तो ये हमको करना है। रिमूव ऑल अदर इंडिपेंडेंट सोर्स विथ इंटरनल रेजिस्टेंस। उनके आंतरिक प्रतिरोध से हम रिप्लेस करेंगे। एक सोर्स ही कार्य करेगा, बाकी सभी को रिमूव कर देंगे। इसके बाद ये स्टेप नंबर 3 क्या है? वोल्टेज सोर्स इज रिमूव्ड बाय शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स इज रिमूव्ड बाय ओपन सर्किट। अगर इनका आंतरिक प्रतिरोध दिया है तो आंतरिक प्रतिरोध से रिप्लेस करेंगे जब हटाएंगे। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध अगर दिया है तो इसको हम इसके आंतरिक प्रतिरोध से रिप्लेस करेंगे। If its internal resistance is known, then this voltage source is removed by internal resistance. Otherwise, it is replaced by शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स को जब हटाएंगे तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस 0 होता है, इसीलिए शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। और जब करंट सोर्स को रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे सर्किट से, तो उसके टर्मिनल को ओपन सर्किट कर देंगे। ओपन सर्किट का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। हमने बताया था आइडियल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसीलिए करंट सोर्स जब हटाते हैं तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वहाँ यानी ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं, और वोल्टेज सोर्स को जब हटाते हैं तो वहाँ शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। इस तरह से रिप्लेस कर देंगे। फाइंड करंट इन द डिजायर्ड एलिमेंट। हमको जहाँ भी इंटरेस्ट है, यहाँ करंट निकालना चाहते हैं या वोल्टेज, या 10 ओम में करंट या वोल्टेज निकालना चाहते हैं, या 8 ओम में करंट या वोल्टेज निकालना चाहते हैं, तो उसमें करंट निकालिए। फाइंड करंट इन दी डिजायर्ड एलिमेंट।
डिज़ायर्ड एलिमेंट का मतलब जिस एलिमेंट में हमारा इंटरेस्ट है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है ये करंट निकालने की कोशिश की जा रही है, तो डिज़ायर्ड एलिमेंट कौन है? 8 ओम। ड्यू टू वन सोर्स एलोन, एक सोर्स लगा करके डिज़ायर्ड एलिमेंट में करंट निकालिए, दूसरे सोर्स को रिमूव कर दीजिए। जैसे कि पहले वोल्टेज सोर्स को लगा दीजिए और करंट सोर्स को रिमूव कर दीजिए। कैसे रिमूव करेंगे करंट सोर्स को बता दिए हैं, ओपन सर्किट कर दीजिए यहाँ पे। तो ओपन सर्किट करके ये निकाल लीजिए। वाइल ऑल अदर सोर्सेस आर रिमूव्ड, यानी करंट सोर्स होगा या और सोर्स होते तो भी हटा दिए जाते, केवल एक वोल्टेज सोर्स एक समय में हम कंसीडर करेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे एक सोर्स के कारण, दूसरा सोर्स हटा दिया तो ये करंट निकाल लेंगे और इसकी डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। इस करंट को कहेंगे मान लीजिए I1, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी I1 उसकी दिशा भी निकाल लेंगे। तो दिशा इस समय इसकी क्या है, A to B। मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डिजायर्ड एलिमेंट, जिस एलिमेंट में हम चाहते हैं करंट निकालना उसमें वांछित जो हमारा एलिमेंट है उसमें करंट की दिशा फिक्स करिए, उसको चिन्हित कर लीजिए। रिपीट फॉर ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस वन बाई वन वाइल रिमूविंग अदर सोर्सेज। ये पहला प्रोसीजर था, हमने वोल्टेज सोर्स लगाया, करंट को हटा दिया। अब अगली बार इसी को रिपीट करेंगे, I1 निकल जाएगी इस तरह से। अगली बार हम वोल्टेज सोर्स को रिमूव करेंगे, करंट सोर्स को अप्लाई करेंगे। करंट सोर्स को अप्लाई करेंगे और वोल्टेज सोर्स को हमने बताया कैसे रिमूव करेंगे, शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट कर देंगे यहाँ पे और इस बार करंट निकाल लेंगे। जो भी करंट आएगी उस करंट को हम कहेंगे I2। तो अब इन दोनों करंट का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, I1 और I2 का। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, I1 की डायरेक्शन नीचे को आएगी, I2 की डायरेक्शन ऊपर को आएगी। तो इस ब्रांच में 8 ओम में कितना करंट फ्लो करेगी, 8 ओम में करंट फ्लो करेगी या तो I1 माइनस I2 या तो I2 माइनस I1। इन दोनों में से जो करंट अधिक होगी उसकी डायरेक्शन में रिजल्टेंट करंट फ्लो करेगी। इस तरह से सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। यही है अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग का मतलब। द डायरेक्शन ऑफ करंट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन while we add these two currents or while we find the resultant of these two currents। इनका रिजल्टेंट निकालते समय इनकी दिशा हम जरूर देखेंगे। तो दिशा कैसे होगी, I1 की डाउनवर्ड है, I2 की अपवर्ड है, तो रिजल्टेंट ज़्यादा करंट वाले की दिशा में होगी जो भी रिजल्टेंट होगा। रिपीट दिस फॉर ऑल अदर सोर्सेस, कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर ईच सोर्स, फाइंड अलजेब्रिक सम। ये भी हमने बताया, अभी बीजगणितीय योग निकाल लेंगे। I1 माइनस I2 या तो आएगा I2 माइनस I1, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये करंट सोर्स इधर से करंट इंजेक्ट कर रहा है, इसलिए इसकी करंट ऊपर को जाएगी, और वोल्टेज सोर्स करंट इधर को इंजेक्ट कर रहा है तो इसकी करंट डाउनवर्ड होगी। तो ये हमने इस तरह से फाइंड वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट इफ रिक्वायर्ड। मान लीजिए हमको कहा जाएगी 8 ओम के अक्रॉस वोल्टेज बताइए, तो रिजल्टेंट करंट जो भी आएगी उसमें हम 8 से गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे वोल्टेज V इंटू आई, I इंटू आर। I इज नोन एंड R इज 8 ओम। इस तरह से हम निकाल लेंगे वोल्टेज। तो रिस्पांस इसको बोलते हैं। तो करंट भी हो सकता है और वोल्टेज भी हो सकता है, हमको डिजायर्ड हो। चलिए एग्जांपल इसी को सॉल्व करते हैं उसी प्रोसीजर के थ्रू। तो हमने स्टेप बताए थे, पहले इंडिपेंडेंट सोर्स चिन्हित करिए कितने हैं, एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है, और भी हो सकते हैं अदर देन दीज टू। यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ हमको फाइंड आउट करना है IL का मान कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IL, विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम का सहयोग लेते हुए हमको पता करना है कि लोड करंट का मान कितना है। यहाँ लोड इसको माना गया है 8 ओम के रेजिस्टेंस को। तो स्टेप स्टार्ट करिए। पहले स्टेप में हमने बताया आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेस, हियर टू, 2 हैं। एक सोर्स को अप्लाई करिए, दूसरे सोर्स को सर्किट से हटा दीजिए। हमने V1 को अप्लाई किया, ये
ये हटा दिया सोर्स, इस सोर्स को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, करंट सोर्स है इसलिए ओपन सर्किट कर देंगे इसको, ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट कर दिया करंट को। तो अब करंट हम निकाल लेंगे लोड में, इस समय जो लोड में करंट आएगी उसको हम कहेंगे I1 या IL1, जो भी आप चाहें कह सकते हैं। B1 के कारण, इस वोल्टेज सोर्स के कारण जो करंट है उसको कहेंगे I1 या IL1। तो ये करंट निकाल लीजिए, कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे इधर 28 वोल्ट का बैटरी जो लगा है करंट सेंड करेगा, इधर करंट जो जाएगी 0 होगी क्योंकि इधर ओपन सर्किट है, नो करंट। इधर कोई करंट नहीं होगी तो ये करंट नहीं है, तो केवल एक करंट है और वो करंट है इस सर्किट में। तो करंट का मान कितना होगा, V अपान R। V का मान है 28, R का मान है 6 + 8, तो ये हो जाएगा 14। तो IL1 का मान हो जाएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको बीजगणितीय योग लेना है। तो डायरेक्शन IL1 की होगी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, देखिए ये A से B की तरफ, ये हो गया। अब अगले स्टेप में हमने बताया था क्या करेंगे, पहला सोर्स को हटा देंगे, दूसरा सोर्स लगाएंगे, इस सोर्स को इस बार लगाएंगे, इसको हटा देंगे। तो वोल्टेज सोर्स को हमने हटाया तो हमने बताया था कि वोल्टेज सोर्स को रिमूव करेंगे शॉर्ट सर्किट से, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये वोल्टेज सोर्स था इसके बीच में, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ये अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होता तो वो रख देते, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है इसलिए शॉर्ट सर्किट से। इसलिए याद रखिएगा, करंट सोर्स में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया जाएगा तो हम उसको रख देंगे, अगर नहीं दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस 0 होता है और आइडियल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इसीलिए इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं और इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो हमने ये निकाल लिया। दूसरा हमने क्या किया, ये लगा दिया, इसको हटा दिया तो ये करंट सोर्स काम कर रहा है, 28 एम्पियर की करंट यहाँ से भेजेगा। ये 28 एम्पियर की करंट यहाँ डिवाइड हो जाएगी दो भाग में, कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। तो इधर जो करंट जाएगी इस करंट का मान हमको निकालना है। इसको मान लीजिए हमने कहा IL2। IL2 की डायरेक्शन डेफिनेटली ऊपर को होगी। ऊपर को क्यों होगी, क्योंकि ये जो करंट सोर्स है उसकी दिशा देखिए, इसकी डायरेक्शन देखिए ये है। तो यहाँ से करंट ये भेजेगा, 28 एम्पियर भेजेगा इधर से, और ये जाएगी तो करंट डिवाइड हो जाएगी, कुछ इधर कुछ इधर। तो यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, ऊपर। A से B में करंट की दिशा B से A की तरफ है, जबकि पहले सोर्स के कारण किधर को करंट है, 2 एम्पियर की करंट नीचे को बह रही है। अब देखिए इसके कारण कितना करंट जाती है। तो 28 एम्पियर की जो करंट जाएगी वो डिवाइड हो जाएगी 6 ओम में और 8 ओम में। तो किस रेशियो में डिवाइड होती है करंट, वो रजिस्टेंस के इन्वर्स रिलेशनशिप में डिवाइड होती है। 28 × 6 अपान 8 + 6, ये होगी IL2 का मान। IL2 का मान इस तरह से आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। IL2 का मान होगा IL2 = 28 × ये रजिस्टेंस 6 ओम डिवाइडेड बाई ये प्लस ये 6 + 8, तो ये हो जाएगा IL2 का मान हो जाएगा 12 एम्पियर, 12 एम्पियर। और डायरेक्शन इसकी इम्पोर्टेंट है, ऊपर की तरफ। तो ये 12 एम्पियर की करंट जा रही है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ये IL2 है, IL2 12 एम्पियर। तो रिजल्टेंट करंट कितनी होगी हमने बताया अभी, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। ये जो रिजल्टेंट करंट होगी ये IL1 और IL2 का बीजगणितीय योग होगी। बीजगणितीय, सीधा अरिथमेटिक सम नहीं, बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग में क्या करेंगे, इनका चिन्ह लेंगे,
IL1 है नीचे की तरफ, IL2 ऊपर की तरफ, तो रिजल्टेंट करंट किधर जाएगी? रिजल्टेंट करंट जाएगी 12 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर, 10 एम्पियर की रिजल्टेंट करंट बहेगी। और किधर को बहेगी? जो करंट ज़्यादा है 12 एम्पियर वाली करंट यानी I2 की डायरेक्शन में रिजल्टेंट करंट बहेगी। सो रिजल्टेंट करंट जो IL है वो है 10 एम्पियर, और इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा ये है, 10 एम्पियर की करंट इधर को बहेगी। अब करंट मिल गई तो अगर कोई कहे कि हमको यहाँ वोल्टेज निकालना है, क्या है 8 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताइए। सो B इक्वल टू IR कर दीजिए। करंट इज नॉन 10 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इज नॉन, सो 80 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप। तो ये इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल सकते हैं करंट निकालने के बाद। तो ये होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। अब अगर वोल्टेज सोर्स करंट और वोल्टेज सोर्स दोनों ना हो, जैसे कि यहाँ दोनों वोल्टेज सोर्स हैं, दो वोल्टेज सोर्स हैं, तो इसका स्टेप क्या है? हमको यहाँ करंट निकालनी है, या यहाँ निकालनी है, या यहाँ निकालनी है, कहीं भी निकालनी है। डिज़ायर्ड एलिमेंट कौन है? R1 है, R2 है या R3 है? जो भी डिज़ायर्ड एलिमेंट है हम उसमें निकाल सकते हैं करंट। स्टेप क्या है? पहले इंडिपेंडेंट सोर्स पता करिए कितने हैं, 2 हैं यहाँ पे। देयर आर 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस V1 एंड V2। अब इनमें से क्या करेंगे? एक सोर्स को लगाएंगे, दूसरे को हटा लेंगे। तो V1 को लगाया और V2 को रिमूव कर दिया, V2 इज रिमूव्ड। तो ये देखिए स्टेप 1 में क्या किया गया है, V1 अप्लाई किया गया है, और ये जो V2 था इसको रिमूव कर दिया गया शॉर्ट सर्किट से। यहाँ था V2 को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है शॉर्ट सर्किट करके, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है। अब क्या करेंगे? अब हम करंट निकाल लेंगे। मान लीजिए यहाँ हमको करंट चाहिए, तो I1 का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे I1 का मान निकल जाएगा आसानी से, चाहे हम यहाँ पे मेश करंट एनालिसिस मेथड लगाएं या नोडल वोल्टेज एनालिसिस मेथड लगा लें, हम करंट I1 निकाल लेंगे। तो I1 और उसकी डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे? इसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे? V1 को रिमूव करेंगे, इसको हटा देंगे, V2 को अप्लाई कर देंगे। तो V2 को अप्लाई कर दिया, V1 को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ये अब इस बार करंट जो आएगी उस करंट को हम कहेंगे I2। वोल्टेज सोर्स V2 लगाया है, करंट को कहेंगे I2 आएगी, उसकी भी डायरेक्शन पता रहेगी। अब क्या करेंगे? I1 और I2 की डायरेक्शन जो भी रहेगी उसके अकॉर्डिंग बीजगणितीय योग कर लेंगे, हमको मिल जाएगी इसमें रिजल्टेंट करंट कितनी है, और यहाँ हम वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं अगर दोनों वोल्टेज सोर्स हैं तो। एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 20 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। 20 ओम का ये जो प्रतिरोध है, इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करते हुए करंट निकालनी है हमको। इसमें करंट का मान निकालना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो स्टेप क्या है बता दिए हैं। दो इसमें सोर्स पता करिए कितने हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं पता कर लीजिए। 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं। तो यहाँ पे 2 हैं, एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है। अब स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि हम पहले एक सोर्स को लगाएंगे, दूसरों को रिमूव कर देंगे। तो पहले क्या किया गया है? वोल्टेज सोर्स को लगाया गया है, करंट सोर्स को रिमूव किया गया। करंट सोर्स इज रिमूव्ड बाय ओपन सर्किट। यहाँ ओपन कर दीजिए, यहाँ पे ये हट गया। तो करंट सोर्स हटने से क्या बचा? फिर इधर करंट नहीं आएगी, इधर भी करंट नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया है। तो सर्किट जो है कैसे फिर कन्वर्ट हो जाएगा? ये सर्किट फिर केवल ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, ये 20 ओम रहेगा, ये ऐसा हो गया ऐसा। अब इसमें 20 ओम में करंट निकाल लीजिए ड्यू टू V1। ये वोल्टेज सोर्स के कारण करंट निकाल लीजिए 20 ओम में। मान लीजिए उसका मान है I1। तो हमने करंट निकाल लिया है यहाँ पे। इसको मान लीजिए नोड वोल्टेज है V1। तो नोडल एनालिसिस मेथड लगा दिया है यहाँ पे। हमको निकालना है I1 को।
तो नोडल एनालिसिस मेथड में क्या किया है, इसको नोड वोल्टेज मान लिया है V1 और सॉल्व कर लिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक करंट मान लीजिए ये है, इधर को मान लीजिए ये करंट है I2, ये करंट है मान लीजिए I3, ये करंट है मान लीजिए I1। तो I2 का मान कितना होगा, V1 माइनस ये वोल्टेज V1 माइनस 20 डिवाइडेड बाय ये रजिस्टेंस 5 ओम का, ये कर दिया, प्लस I3 का मान कितना होगा, V1 माइनस 0 अपान ये रजिस्टेंस, V1 माइनस 0 करेंगे तो V1 अपान 10 हो जाएगा, V1 अपान 10, V1 माइनस 0 अपान 10, V1 माइनस 0 अपान 10। इसी तरह से ये करंट कितनी होगी, V1 माइनस ये 0 वोल्टेज नोड वोल्टेज है डिवाइडेड बाय ये रजिस्टेंस प्लस ये रजिस्टेंस, तो ये हो गया V1 अपान 30। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा, ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो V1 का मान यहाँ से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, V1 का मान 12 वोल्ट 12 वोल्ट हो गया। ये नोड वोल्टेज का मान आ गया 12 वोल्ट, तो ये करंट निकल जाएगी, नोड वोल्टेज मिल गया तो करंट निकल जाएगी। कैसे, V1 माइनस 0 अपान ये रजिस्टेंस, टोटल रजिस्टेंस कितना है 10 ओम और 20 ओम 30 ओम हो गया, तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 30, ये इस तरह से ये करंट का मान आ गया। तो I1 का मान कितना आ गया, 12 डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो गया 0.4 एम्पियर। दिशा इसकी इम्पॉर्टेंट है, इसकी दिशा होगी नीचे की तरफ। सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते समय हम डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं, क्योंकि बीजगणितीय योग होता है, आंकिक मान नहीं जुड़ते हैं, बल्कि उनके बीजगणितीय मान जुड़ते हैं, दिशा देख के जुड़ते हैं। 0.4 एम्पियर डाउनवर्ड, इस तरह से हो गया। अब अगली बार क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में इस बार इसको हटा देंगे, इसको लगाएंगे करंट सोर्स को केवल। तो करंट सोर्स को लगाएंगे, वोल्टेज सोर्स को हटाने से क्या हो गया, देखिए वोल्टेज सोर्स को हटा दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पे ये बन गया शॉर्ट सर्किट, ऐसे हो जाएगा, ऐसे शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है। तो ये देखिए सर्किट ऐसा हो गया है, सर्किट 2, करंट सोर्स लगा है, ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 10 ओम, ये 5 ओम, और यहाँ शॉर्ट सर्किट, ये देखिए शॉर्ट सर्किट है। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है, इसको अज्यूम करिए ये शॉर्ट सर्किट। अब इस बार क्या करेंगे, हमको निकालना है, इसमें करंट निकालनी है, ये 20 ओम में। तो 20 ओम में करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये करंट डिवीजन का रूल लगाएंगे। करंट डिवीजन का रूल लगाएंगे, 4 एम्पियर की करंट जा रही है, यहाँ तक तो 4 एम्पियर ही है, यहाँ तक 4 एम्पियर है। इसके बाद ये डिवाइड हो जाएगी, कुछ चली जाएगी I2, कुछ चली जाएगी इधर। तो इधर करंट कितनी जा रही, इधर किधर कितनी जा रही, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए इन दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में है, 5 × 10 अपान 5 + 10, तो हो जाएगा 50 अपान 15, 50/15। ये दोनों का हो गया रिजल्टेंट। अब उसमें 10 ओम जोड़ दीजिए प्लस 10 ओम, ये सीरीज में है, 10 ओम जोड़ दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 200/15, यानी 40/3। 40/3 ओम तो इधर का हो गया, इन सब का। इधर कितना है 20, करंट डिवीजन का रूल लगा दीजिए। तो 4 एम्पियर का जो करंट है वो डिवाइड होगी, और रजिस्टेंस के इन्वर्सली डिवाइड होती है। तो 4 एम्पियर करंट है ये, दिस इज 4 एम्पियर करंट, ये डिवाइड होगी। तो 40/3 पहले करेंगे इधर, डिवाइडेड बाई 20 + 40/3, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा I2 का मान कितना आ जाएगा, I2 का मान आ जाएगा 4 × 40/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 60, और ये 60 और 40 हो जाएगा 100, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 40/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 160/100, तो इसको कह सकते हैं 1.6 एम्पियर। इस तरह से I2 का मान आ गया 1.6 एम्पियर। डायरेक्शन क्या होगी ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन देखिए I2 की, क्योंकि करंट सोर्स इधर से ही करंट भेजेगा, इसलिए ये करंट यहाँ से जाएगी कुछ इधर कुछ इधर, तो डायरेक्शन यहाँ डाउनवर्ड है।
पहले डायरेक्शन किधर आई थी, I1, वो भी डाउनवर्ड आई थी, इसलिए डायरेक्शन सेम है। तो सेम डायरेक्शन में करंट जब होती है तो क्या करेंगे, उनका बीजगणितीय योग करेंगे। तो पहले कितना आई थी करंट, पहले करंट आई थी 0.4, अभी करंट कितना आई है, अभी करंट आई है 1.6, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए रिजल्टेंट करंट का मान होगा, इसमें आएगी 2 एम्पियर। अगर कोई आपसे वोल्टेज कैलकुलेट करने को बोले तो 2 इंटू 20 40 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इसके क्रॉस। इस प्रकार से आप डिजायर्ड एलिमेंट में वोल्टेज या करंट को निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज निकालने के पहले करंट निकाल लेना चाहिए। करंट आपको अगर मालूम चल गई तो वोल्टेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए सुपरपोजिशन थ्योरम बहुत यूज होता है लीनियर बाइलेटरल सर्किट में। अगर यहाँ पे कोई ट्रांजिस्टर या डायोड लगा दिया जाए, ये सारा थ्योरम फेल हो जाएगा। यहाँ कोई ट्रांजिस्टर लगा दीजिए, ये थ्योरम फेल हो जाएगा। सो दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन लीनियर bilateral network only. Sometimes we use this theorem to check the linearity of a circuit. इस तरह से सुपरपोजिशन थ्योरम बहुत यूज़फुल है और सर्किट को सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं कहीं पे, या वोल्टेज निकाल सकते हैं कहीं पे, किसी एलिमेंट में या किसी ब्रांच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।